नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोनिका फैमिली ब्लॉग में। तो भाई सुबह के 8:45 बज चुके हैं और काम मैंने सारा कर लिया था ख़त्म। यानी कि सफाई भी होगी मेरी। दो देखो बाहर सारा धो रखा है और ये देख लो ये चमची ने फिर से कलर डाल दिए। ए क्या कर रही है? ये देखो इसे चाहिए कुछ ना कुछ काटने के लिए। अभी दिया ने नया साबुन का डब्बा निकाल के इसको दे दिया है। अब इसने देख लो क्या उसके डब्बे के छितड़े बनाए हैं। ये बड़ा सारा इसके आगे ना, इसको कुछ ना कुछ नुकसान के लिए चाहिए, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बेकार। ठीक है। और सारे घर का काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता सुबह सुबह, इसलिए जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं। फिर बच्चों को भी लेके जाना होता है, इनका नाश्ता भी करना होता है, बनाना होता है। और ये देख लो इसको मैं उठा रही हूँ कब से। ये कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर जगह बदल बदल के सो रहा है। और ये सोफे हमारे कुछ इस तरह से फैले हुए हैं घर के अंदर। एक सोफ़ा ये पड़ा हुआ है, एक सोफ़ा ये इसमें मैं बैठी हुई हूँ और एक सोफ़ा वो अंदर है। ये पता है ऐसे क्यों खिलारा हो रहा है? ये खिलारा हो रहा है एसी की वजह से, क्योंकि अंदर लग गया है एसी कमरे में। और एक गद्दा ये डला हुआ है, ये देखिए ये गद्दा इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे। ये नीचे यहाँ पे डाल के ये सब लोग, कोई बैठ जाता है, कोई सो जाता है, कोई रोटी खा लेता है, तो इसलिए ये गद्दा रखा हुआ है यहाँ पे। और सोफ़े क्यों अलग अलग हुए हैं? सोफ़े इसलिए अलग हुए हैं, छोटे कमरे में एसी लगा हुआ है, उसमें है एक सिंगल बेड, दीवान बेड। और फिर अगर किसी को बैठना होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब कोई आता है बाहर से तो गर्मी लगती है, सब उसमें बैठ जाते हैं। बैठ तो यहाँ पे भी जाते हैं, ठंडा यहाँ पे भी रहता है पूरा, पर वहाँ पर ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। तो इस करके एक सोफ़ा अंदर करा हुआ मैंने, ये वाला। और अभी मुझे लगता है गर्मी गर्मी भी बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे ही रहेगा। देखती हूँ कुछ और इंतज़ाम करते हैं, कुछ और लाना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी घर के अंदर। और काम मेरा हो गया सारा, नाश्ता मैंने बना लिया सबका। और बच्चों के पापा चले गए अपने काम पे, नाश्ता करके खा के। और ये देख लो, ये ये देख लिया इसके हाल। अकेली इतना तूफान मचाती है ये, बहुत ज़्यादा है। देख लो क्या पलटियाँ मार रही है बंदर के बच्चे की तरह। और ये देख लो शांत, ये पड़ा हुआ मेरे पास यहाँ बैठा हुआ है। ब्लैकी ओए चलो जितना मर्जी, ये देख लो, ये दे के गई थी इसे। सारे उठा के बाहर डाल। मैंने इसको कहा संभाल के रखना। वो कह रही कब का आया था? हेलो। गंदे हाथ लगा देगी शर्ट पे। जी 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 जी। बाहर डाले सारे कागज। जी जी बच्चा जी जी। चल दुकान ले चलो। हाँ लगा दिया ना। साहब आ रहे हैं ना, ये बैठी। और गर्मी कितनी लग रही है भाई, इतनी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं नहाने के बाद भी। पर मैं एसी अब नहीं चलाऊंगी, क्योंकि अब सब निकल चुके हैं अपने कामों पे। और दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी, इन्हें छोड़ूंगी कॉलेज और बस स्टॉप पे, जहाँ जाएंगे। और मैं फिर अपना काम करूँगी, बाकी के जो भी मेरे बाहर के काम है। मेरे सिले का कभी दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ। ये भी नाश्ता कर रही है। ये देख लो, ये नीचे से आके यहाँ सो गया ऊपर। आलस कपड़े बांधो। बहुत ज़्यादा, मेरी बस आएगी तो मैं उठा देना। बहुत ज़्यादा आलस है। इनकी बस कहाँ आ रही है, इनका ड्राइवर तो मुझे छोड़ रखा है। ये देख, ये देख इसने क्या किया। मैं ऊपर बर्तन धो रही थी, क्या करा तुमने ये है? ये देख इसके मुंह में देख, और भी चमल रही है। अभी दिखाती देख इसने क्या किया। मैं अभी बर्तन धो के आई हूँ और ये चढ़ी हुई थी यहाँ बेड पे। पहले मैं लाइट चलाती हूँ। ये देख लिया। ये देख, अब ये पता किसकी आँख निकाल ली है? इसकी। ये पड़ा है यहाँ, इसका आँख नाक सब निकाल दिया इसने, नोच दिया सारा। और पता नहीं क्या क्या काटा होगा, देख लो। ये पड़ा यहाँ मरा होगा। कहाँ गई अब? अब ये बैठ गई देख घोड़ी बन के। ये देख, ये देख, इसने कुछ करा ही ना हो। अभी टाइम हो रहा है 9 और अभी नहा के आया हूँ और मम्मी दुकान से आई है। और यहाँ आते ही मम्मी ने देखो क्या किया है।
कितनी रसोई फैला दी है? क्या कर रहे हो इतना रसोई फैला के? उसको हिला दो। मैंने क्या किया है? तो ये सब कैसे फैला है बताओ? ये क्या लाइन से आ रही है? भाई टाइम हो गया रात के नो 9 बज गए और मैं आ गई दुकान से, और बाहर मशीन तो लगी रही है जैसे कि रोज कपड़े धुलते हैं। और ये देख लो कितना सारा खिलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि एक साइड बन रहा है करेले। करेले बच्चे खाते नहीं है, हाँ बच्चे ये, और ये बच्चे खाते नहीं है करेले, तो इनके लिए मैं बना रही हूँ ये वाली दाल, 5 दाल मिक्स करके। तो खाने में तो आज करेले और दाल बनेंगे। और आप में चावल आज दिया नहीं है रसोई के अंदर, वो क्यों नहीं है आप पूरा ब्लॉग देखना, आपको पता चल जाएगा, तो बने रहना इस ब्लॉग पर। आए दवाई लेके डॉक्टर ने बोला दवाई लो, दवाई ले लेते हैं। दवाई ने बोला आधा गिलास पानी में 3 चम्मच डाल के पी लो, 2 चम्मच 2 चम्मच पी लो। पहले ये तो ले दवाई। दवाई दवाई पी जल्दी दे। छी आ मेरा फोन कहाँ? ब्लैक को दवाई से इतना ज़्यादा डर लगता है। और फोन पकड़ाइए। ऊपर ही चल जाओ, ऊपर रखा टेबल पे। खोल इसको। अरे यार रहने दे, आगे कुत्ता पड़ा है। तुम क्यों कभी भी मारता बंद कर दे। और 1100 रुपए का चूना लगाओगे? अभी मैंने ऐसे एक्टिंग करती हूँ कि ये दवाई ना मेरी नहीं है, ये ब्लैक की है, ठीक है। ये मैंने ब्लैक की दवाई डाल दी है मैंने। करके। हेलो हाँ, कुछ नहीं, दवाई दे दी इसको। 2-3 दिन दवाई खिला, ठीक हो जाएगी कल तक। हाँ, कल को भी लानी दवाई इसकी। कल भी लेके आनी 3-4 दिन दवाई काफी पीने लगी है। स्ट्रॉ से पीऊंगी दवाई। ये तो कड़वी है ब्लैक की। नो पी कड़वी दवाई। बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है, मूलचंद जी अब नहीं रहे। ये इनकी नाक खाई गई है, इनका एक कान भी खाया गया है, और इनको यहाँ गले से भी नोच आ गया है। बहुत बुरी तरह। और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ खबर नहीं। ये किसने किया? आपके तो मैं व्लॉग बना रही हूँ अभी लेट के, मेरे को हो रही है थकान बहुत ज़्यादा। मैंने रोटी भी नहीं खाई है, बाहर रख दी बना के। और खाने में बनाया हमने दाल चावल, करेले की सब्जी, रोटी। और ये बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पर कान में लीड लगा के, और एक बैठी है ये आ गई है मूलचंद जी आज इसने मेरे साथ काम नहीं करवाया रसोई में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था दिया आज घर में नहीं है। तो इससे पूछो ये कहाँ गई थी, वही बताओ दवाई लेने, बताओ। डॉक्टर के दवाई लेने। कौन कौन गया तो दवाई लेने, क्या हुआ? मैं, टीना और पापड़ दवाई लेने गए थे डॉक्टर के, क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था इसलिए। और टीना के भी यहाँ पे कुछ तो दाना से निकल गया, वही चेक करो। ये गए थे डॉक्टर के टीना को लेके, क्योंकि टीना के ना यहाँ गर्दन पे कोई क्या बोल लेंगे थोड़ा सा निकल गया, तो पता नहीं क्या हो रहा है उसको। उसमें थोड़ी बहुत पस भी है, उसे डॉक्टर के दिखाने के लिए गए थे ये, तो इसलिए दिया भी गई थी साथ में, उसके पापा गए थे, ये तीनों गए थे। ब्लैकी भी मूलचंद जी पे हाथ साफ करता हुआ। तो अभी डॉक्टर ने तो दवाई दे दी है, तो उसे 3 दिन की कहते हैं, 3 दिन में सूख जाएगा तो ठीक है, नहीं सूखेगा तो फिर हम उसे दूसरे डॉक्टर के दिखाएंगे, कहीं नहीं और तो दिखा कटवा के लाएंगे, देंगे। या फिर उसमें चीरा लगवाएंगे, कुछ तो करेंगे उसे लड़की को ठीक करने के लिए। अभी तो उसको एडमिशन करवाया, अभी तो 2-3 हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं स्कूल जाते हुए। अभी तो अच्छी तरह से उसने स्कूल भी नहीं देखा बेचारे ने अपना,
लगता है गले में ज्यादा जोर पड़ गया उसके इसीलिए उसकी आवाज यहाँ से निकलने लगी है। सबको पता है टीना कौन है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? हमारे घर का सीसीटीवी, जिसको हम सब सीसीटीवी के नाम से बुलाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ से सर फट गया था तो उसके यहाँ गर्दन में हो गया है। सर पटना तो दिखाया था। अगर आपने वो ब्लॉग भी नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। हाँ, जो पिछले ब्लॉग में, पिछले से पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था सीसीटीवी का, यहाँ से सर फट गया है, वही सीसीटीवी आज फिर डॉक्टर के गया था दोबारा। ऐसा करते हैं पुराना था ये, कब लेके आई थी मैं इसे? 6-7 साल। मैं इसके बर्थडे पे लेके आई थी इसे, और जब मैं पैदल आती थी, जब मेरे पास ना तो साइकिल थी ना ही एक्टिवा थी, तब मैं इसको लेके आई थी ना नोनू। कब? ये जी को हाँ नहीं, ये तो हम नहीं लाए थे जो पैदा आ रहे थे चुंगी पे से। वही जब मैं पैदल आती थी, हाँ। तो ये तो बोल रही हूँ मैं, हाँ जब मैं लेके आई थी। 2019 या उसमें लॉकडाउन के बाद लाए हैं इसको। पहले का है। लॉकडाउन के बाद का है बहन। इसे याद नहीं है। अगर आपको बात है। कान जुड़ना तो मुश्किल है, कान के वो 2 हिस्से कर दे कान के। इसका ऑपरेशन करना है। करना क्या है? ऑपरेशन करूंगी इसका। ये नहीं सही हो रहा। इसके गले पे टांगे लगेंगे, इनकी नाक में 4 टांगे आएंगे इसका ऑपरेशन करने से अच्छा ना उसको मुंह में मांस लगा के रख। और उसके कान का तो अब सुनाई सुनाई देता देती है उसे है। कंगा कुंगे निकाल के, तभी वो काटनी हो रही है, उसको चू करने के लिए कुछ चाहिए ना, तभी हो रही है इतना काटनी। चू कर देगी मुझे सही। कोई ना, मैं इसका कल तक ऑपरेशन करके आपको दिखाऊंगी सही हुआ या नहीं हुआ, मूलचंद जी बचे या नहीं बचे। लगता है चाचा आए हैं, अभी मिलवाएंगे आप। क्यों टेंशन ले रहे हो? ओ भैया आराम हमारा तो ऐसे सुन कभी मैंने तो ऐसे में सिर में दर्द हो रहा है यार। ये भी चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखिए पैर छुआ इतनी से देख रहे थे। गर्मी हो रही भाई बहुत ज्यादा। हाँ भैया मैं नहीं जा रहा अंदर, तो वेट कर रहा हूँ उसी क्या करके ना देगा नहीं राती। दूध को क्या हुआ, क्योंकि आने से पहले मैं चढ़ा के थी दूध निकल गया। इतना ही तो था दूध, किसी को पता क्या चलेगा। मैं सो रही हूँ। मम्मी कह रही मेरी तरफ मत करना, मैं सो रात के 11:15 बज मुझे गए। अच्छा लगता है ना, पता नहीं कैसे लेट होता है कैसे नहीं, इसलिए। घड़ी में 11:15 बज रहे हैं और टीवी चल रहा है। और ये देखो मैंने मूलचंद जी को फिर से ठीक कर दिया, बस इसमें थोड़ा सा वो ऑपरेशन के बाद थोड़ा फर्क आ तो गया वो है। लगाना स्पेशल आटा, जैसे कि ये कान, जो बिच्छा के पहले इसके कान ये ऐसे बड़े बड़े हुआ करते थे, जैसे सावधानी हो गया। और मैंने इसका गला भी सिल दिया है, बस इसके गले में थोड़े से स्टिचेस आए हैं। और ये नाक भी मैंने लगा दी है, थोड़ी अजीब लग रही है और लगा दिया। मूलचंद जी अब जिंदा रह सकते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं हम यहीं पर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।